वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। नमस्कार, राधे राधे, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके बच्चों से संबंधित। जी हाँ, आज के टाइम पर देखा जाए तो सभी मदर्स की हमेशा मेरे पास इस तरह की क्वेरीज रहती हैं कि आजकल उनके बच्चों का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, वो बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ टीनेजर्स की, जी हाँ, 13 से लेके अगर मैं 18 तक की, 19 तक की बच्चों की बात करूँ तो आजकल वो बहुत ज्यादा अपने आप को बच्चे जो है सिमटा के रखते हैं एंड कहीं ना कहीं वो बहुत अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरे पास काफी सारे मेरे क्लाइंट्स की ऐसी क्वेरी आती है कि मदर्स को नहीं समझ में आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चे जो है बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी चीजों को पेरेंट के साथ डिस्कस करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, अकेला रहना उनको ज्यादा पसंद है, ज्यादातर फोन में बिजी रहना या फिर अपने आप को अकेले कमरे में बंद रखना ज्यादा पसंद है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि मेरे पास आजकल ज्यादातर इस टाइप की क्वेरीज बहुत आ रही है। मेरे मदर्स बहुत ज्यादा कंसर्न मुझे दिख रही है चीजों को लेकर के कि बच्चों को डांट भी नहीं सकते, बच्चों को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम करें तो हम क्या करें। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही स्पेसिफिक है एंड स्पेसिफिकली आज मैं बच्चों का जो है टॉपिक को कैप्चर कर रही हूँ। तो ये जो टॉपिक है इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगी कि आपके बच्चों की इस टाइम पर कैसी एनर्जीज चल रही हैं, क्या वो सही संगत में है, क्या वो किसी चीज को लेकर के एडिक्टेड तो नहीं है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें बंद करिए, एनर्जी को क्लेम करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। तो जो भी ये वीडियो से कनेक्ट कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है कार्ड से, प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 3 फाइल्स मैं यहाँ पर टोटल 3 फाइल्स ओपन करूंगी। तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1 2 3, जी हाँ, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से है, तो आप जो है अपने अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फाइल चूज करिए। जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 होगा, जी हाँ, तो वो मदर्स कैलकुलेट कर लेगी। यदि आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो है 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, तो उसका मूल होता है 1। जी हाँ, तो इसी तरीके से 2 नंबर वालों की अगर बात करूँ तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 है, जी हाँ, सिंगल नंबर 2 है। अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 11 है, 20 है, जी हाँ, तो वो मदर इस तरह से रेजोनेट करे। इस तरह से 3 नंबर वालों की अगर बात करूँ तो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 3 है, 12 है, 30 तारीख है, जी हाँ, 21 है, वो रेजोनेट करे। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैलकुलेट करें एंड फाइल्स को चूज करें। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं एंड आप अपनी आंखें बंद करके सबसे पहले 1 मिनट अपने इष्ट के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करें एंड आपके बच्चों के लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। अब मैं कार्ड जो है स्प्रेड करने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है उनका फाइल चूज करें। लेट्स सी कि इनके लिए क्या दिखा रहा है। तो आप अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चे का ध्यान करें। जो भी क्वेश्चन आपके मन में अपने बच्चे से संबंधित है, बच्चों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी चल रहा है, उस क्वेश्चन को आप अपने मन ही मन करें। ये रीडिंग मैंने कहा कि मदर स्पेसिफिक रीडिंग है, बच्चों से रिलेटेड रीडिंग है। तो देखते हैं कि मदर्स के लिए मुझे यूनिवर्स गाइड करे। जो भी मदर्स इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रही है वो इन फाइल में से, 3 फाइल्स में से कोई भी एक फाइल चूज करे। फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी। फाइल ए जो है वो जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 है, जिस बच्चे का भी डेट ऑफ बर्थ 1 2 या 3 है। फाइल बी है जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 4 5 6 है एंड फाइल सी है जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 7 8 9 है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करे कि जो भी मदर्स इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ उनके बच्चों के लिए मुझे क्या कुछ दिखा है। फाइल ए मेरे पास खुद ही निकल के आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि फाइल ए में मुझे क्या दिखा रहा है। दिस इज फाइल ए, जी हाँ। दिस इज फाइल बी। एंड दिस इज फाइल सी। तो फाइल ए जो है जिस किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 1 2 या 3 है, जिस फाइल बी है जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 4 5 या 6 है एंड फाइल सी है जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ बच्चे का 7 8 9 है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइम पर अभी आपके लाइफ में, आपके बच्चे की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। आने वाला ईयर 2025 उसके भविष्य में क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो पहले मैं रीडिंग करने जा रही हूँ फाइल ए वालों की। जिस मदर ने फाइल ए चूज किया है मैं उसके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। जिस मदर ने फाइल ए चूज किया है अपने बच्चे के लिए, उसके लिए मैं अभी देख पा रही हूँ कि आपका बच्चा जो है वो शायद
सिमट के कहीं रह रहा है, बहुत अकेला रहना पसंद कर रहा है, किसी न किसी चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा निराश है, हो सकता है उसके स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा हो, या कोई चीज ऐसी है जो उसको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। इस टाइम पर पाइल ए, जी हाँ, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1, 2 या 3 है, जिस बच्चे का भी डेट ऑफ बर्थ 1, 2 या 3 है, उसके लिए मैं देख पा रही हूँ कि बच्चा जो है वो अपने आप में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। उसको शायद बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अपने आप में रहना, अपनी खुशियां ढूंढना, अपने फ्रेंड्स के बीच में रहना, या जो भी चीजें वो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए ही अभी करना चाह रहा है। हाँ, एक चीज मुझे बहुत अच्छी दिख रही है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है, एंड लीडरशिप क्वालिटी शायद आपके बच्चे की बहुत ज्यादा अच्छी है। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि वो अभी अपने आप को जो है बहुत ज्यादा ओपन नहीं कर रहा है, अपनी बातों को अपने अंदर लेकर के रखना, शायद बहुत ज्यादा कम्युनिकेट अपनी चीजों को वो अभी आपसे नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ में देख रही हूँ कि बच्चे के अंदर किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ निराशा है, कुछ डर है। वो डर किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है उसके पास जो है कुछ फ्रेंड्स लोगों से रिलेटेड कोई बात ऐसी हो जिसकी वजह से वो परेशान हो, कुछ भी किसी भी चीज से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित कोई चीज हो सकती है, या फिर किसी रिलेशन से रिलेटेड बच्चे के मन में कोई चीज ऐसी है जिस चीज का डर है बच्चे के मन में। कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि वो इस टाइम पर किसी चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा निराश है, टूटा हुआ है, एंड उसको शायद कहीं किसी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ कोशिश करें, बहुत ज्यादा समय उसको दें, उसकी प्रॉब्लम्स को समझें, उसकी बातों को सुने। अगर वो किडिश बात भी करता है तो प्लीज उसकी बातों को आप इग्नोर करते हुए उसके साथ जितना प्यार से आप डील कर सकते हैं आप उसके साथ उतने प्यार से डील करें। तो पाइल नंबर ए वाला जो है 1, 2 या 3 जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है बच्चों का, उनके लिए मैं ओवरऑल देख पा रही हूँ कि बच्चे में किसी चीज की बहुत ज्यादा डर है। मुझे नहीं पता किस चीज का मुझे डर दिखा रहा है, कुछ इनसिक्योरिटीज मुझे दिखा रहा है, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज्यादा स्वॉर्ड्स मुझे आपके लिए दिखा रहा है। तो स्वॉर्ड्स में मुझे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चा जो है शायद रात को किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डर जाता है, कोई बात ही मन ही मन उसकी ऐसी है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अभी परेशान चल रहा है। तो एनर्जीज जो है वो मुझे बहुत अच्छी अभी नहीं दिखा रहा है आपके बच्चों के लिए। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा निराशा मुझे दिख रही है, अपने आप में सीमित रहना, अपने आप में अपने अंदर ही अंदर चीजों के रहना, अपने आप में घुल मिल करके रहना ही शायद उनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप खुल करके अपने बच्चे से बात करें कि क्या ऐसी बात है जो उसको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है, बहुत ज्यादा उसको परेशान कर रही है। स्कोर से, एग्जाम से रिलेटेड कुछ अगर इसको इश्यूज है, स्कूल से रिलेटेड अगर इशू है, किसी टीचर से रिलेटेड अगर इशू है, कोई भी इशू है, तो आप बच्चे से अपने खुल करके बात करें। हो सकता है बच्चे के ऊपर इस टाइम पर नजर दोषी मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि बच्चे के ऊपर नजर भी बहुत ज्यादा हो आपकी, तो आप अपने बच्चे की नजर जो है टाइम टू टाइम प्लीज उतारते रहें। स्पेशली अगर पूर्णमासी और मावस आता है तो उस टाइम पर बच्चों की आप नजर जरूर उतारें। थोड़ा सा मुझे बच्चे की एनर्जीज इस टाइम पर उतनी अच्छी नहीं दिखी, बट एक चीज मुझे ये दिखा रहा है जो कि मुझे बहुत अच्छा पार्ट आपके लिए दिखा रहा है कि बच्चे की लाइफ में कोई नई चीज आने वाली, कुछ न्यू बिगनिंग मुझे उसकी लाइफ में होते हुए दिखा रहा है। तो हो सकता है जिस चीज को भी लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान है, हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपके माइंड में किसी चीज को लेकर के बात आए एंड आप अपने बच्चे से खुल करके बात करें। तो एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखा रहा है लाइफ में। जो भी निराशाएं, जो भी हताशपना उसकी लाइफ में मुझे भी दिख रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद करता है, तो वो चीज मुझे दूर होती हुई दिख रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो ये लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखा रहा है। साथ ही साथ ये मुझे गाइड भी कर रहा है कि आप अपने बच्चे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें, एंड यूनिवर्स की कोई एनर्जीज ऐसी हैं जो उसके साथ में है एंड उसको हेल्प करना चाहती है। तो चलिए बात करी मैंने पाइल ए वालों की, देखते हैं पाइल बी वाले बच्चे। जी हाँ, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 3, 4, 5 या 6 है, ये अब मैं उनके लिए कार्ड्स ओपन कर रही हूँ कि उनके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहे हैं। पाइल बी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो बच्चे बहुत ही ज्यादा अपनी स्टडीज को लेके, कम्युनिकेशन को लेकर के हर तरह से बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। जी हाँ, उनकी जो एनर्जीज मुझे दिखा रहा है आने वाले नियर फ्यूचर में, मैं देख पा रही हूँ कि वो उनका जो विजन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लाइफ में कुछ बहुत अच्छा बड़ा सोच रहे हैं एंड उसको करने के लिए वो पूरी तरह से मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आ रहा है उनके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दिखा रहा है कि बच्चा जो है दूरदर्श, जी हाँ, उसकी जो विजन है वो बहुत दूर तक वो देखता है, बहुत दूर तक चीजों को समझता है, बहुत ही समझदार। कहीं ना कहीं मुझे एक समझदारी वाला कार्ड आपके बच्चे के लिए दिखा रहा है। अभी से ही बहुत सारी चीजों की फ्यूचर प्लानिंग को अभी करके चल रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे चीजों को अचीव करना है, क्या उसके टारगेट्स हैं एंड किस तरह से उसको अचीव करना है। तो नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ आपके बच्चे के लिए कि बच्चे में आपके बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, एंड पढ़ाई से भी रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है कि बच्चा पढ़ाई में मन लगता है, जी हाँ, आपका बच्चा जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ओवरऑल दिखा रहा है जो मेरे पास आ रहा है। तो हायरोफेंट आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं राइट गाइडेंस में है, शायद आपकी गाइडेंस में आपकी गाइडेंस उसको बहुत अच्छी मिल रही है, या फिर
कोई ऐसा टीचर, कोई ऐसा गुरु है, कोई ऐसा पर्सन है उसकी लाइफ में, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में गाइडेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से वो लाइफ में अपनी चीज़ों को बहुत ही सुलझा के चलने वाला मुझे बच्चा दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप भी अपने बच्चे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। बच्चे के साथ आप उसकी सब बातों को सुनते हैं, समझते हैं एंड उसको आप पूरा समय देते हैं, जिसकी वजह से उसके जीवन में मुझे भी नियर फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली का एक बहुत ज़्यादा उसको मुझे सपोर्ट मुझे दिख रहा है, आप लोगों की तरफ से, पेरेंट की तरफ से या ग्रैंड पेरेंट की तरफ से। पर्सन उसकी लाइफ में ऐसे हैं कि जो उसको हमेशा मोटिवेट कर रहे हैं, तो मोटिवेशन का कार्ड मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर आपके बच्चे की मैं एनर्जीज की बात करूं, इस साल में आपका बच्चा कुछ बहुत अच्छा कर सकता है, कुछ बड़ा, समथिंग बिग इज कमिंग इन हिज लाइफ, इन हिज और हर लाइफ, जो भी आपके बच्चे की लाइफ में चल रहा है। बस थोड़ा सा मुझे जो दिख रहा है बच्चे के लिए, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा बच्चा आपका जो है रिजिड है कुछ चीजों को लेकर के शायद, एंड थोड़ी थोड़ी चीजों में शायद बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, या फिर आपको ठीक से शायद जवाब नहीं देता है, या सुनता शायद कम है। ऐसे ओवरऑल बच्चा आपका बहुत ही अच्छा है, हर तरह से गाइडेंस बहुत अच्छी जा रही है। मुझे लग रहा है कि लाइफ में उसके जो लोग मिले हैं वो उसको आगे लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा सा लेकर के जाएंगे। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे दिखा रहा है कि नेचर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी गुस्सा कर जाना, चिढ़ जाना एंड छोटी छोटी बातों में अपने आप को परेशान कर देना, ये एक थोड़ा सा मुझे आपके बच्चे की एनर्जीज में मुझे दिखा रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आने वाले नियर फ्यूचर में 2025 में आपके बच्चे के लिए मुझे बहुत ही सब चीजें अच्छी दिखा रहा है, बहुत ही चीजें सुलझी हुई दिखा रहा है। बच्चा जो है बहुत ही अच्छा है, विजन उसका अच्छा है, फोकस्ड है अपनी चीजों को लेकर के, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। एंड साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि वो उसका जो पीयर ग्रुप है, जी हाँ, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो उसको सोसाइटी से जो भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, या वो जिन लोगों के साथ भी रिश्ता रखता है, वो उसको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाने की शायद सोच रहे हैं। तो ये साल ओवरऑल मुझे आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि पाइल सी वालों की, जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ जो है 7, 8 या 9 है, उनके लिए मुझे क्या दिखा रहा है। आई थिंक पाइल सी मुझे लगता है सबसे बेस्ट मेरे को दिख रहा है कि जिस किसी का भी डेट ऑफ बर्थ बच्चे का 7, 8 या 9 है, उन बच्चों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो बच्चे बहुत ही ज्यादा संघर्ष करते हैं अपनी चीजों को लेकर के, एंड वो अपने आप में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एंड वो जो है हमेशा जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, एकांत में रहना, एकांत में रह के कुछ बड़ी चीज करना। जी हाँ, जो बच्चे हैं एकांत में रह के बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा टारगेटेड हैं चीजों को लेकर के। तो एकांत में मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा मेहनत अपने आप में कर रहे हैं, यूनिवर्स का भी जो एनर्जीज है वो उनके साथ है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपके जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है, तो मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पर थोड़ा सा आपके बच्चे जो है फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स के साथ जो है घूमना फिरना जाना, वो चीज उनको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, उसमें वो काफी टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। बट ओवरऑल अगर बात करूं तो एनर्जीज जो है मुझे आपके बच्चों की आने वाले नियर फ्यूचर में 2025 में मुझे बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। आपका बच्चा जो है शायद वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी भी है, एंड मुझे दिख रहा है कि उसके आने से आपकी लाइफ में शायद बहुत ही कुछ बड़ी बड़ी चीजें शायद हुई हैं। अगर काफी सालों से मकान नहीं था तो शायद मकान भी आपका बन गया आपके बच्चे की वजह से। अगर फाइनेंशियली अगर आपकी लाइफ में कुछ क्राइसिस चल रहे थे तो वो भी मुझे आपके बच्चे के आने की वजह से गुड लक मुझे दिखा रहा है। तो ओवरऑल मुझे बच्चे के साथ साथ मुझे आपकी भी ग्रोथ दिखा रहा है। तो बच्चा जो है वो शायद आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, एंड उसकी कहते हैं ना कि किसी किसी बच्चे के पैर ऐसे होते हैं कि वो आता है तो अपने साथ में बहुत ब्लेसिंग्स लेकर के आता है। तो आपके बच्चे की लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपके बच्चे के साथ में जो है जब से वो आपकी लाइफ में आए तो एक ब्लेसिंग्स की तरह शायद वो आपकी लाइफ में आया है। आपकी लाइफ के जितने भी इश्यूज हैं वो काफी हद तक चीजें रिजॉल्व हो गई हैं। एंड बच्चे की अगर मैं बात करूँ, वो शायद जिस चीज पे भी हाथ रखता है उसे हमेशा हर चीज में सक्सेस ही मिलती है। एंड मनी वाइज अगर बात करूँ तो आने वाले नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि बच्चा आपका लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। जिस भी चीज के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा, वो अकेले रह के शांति से ऐसा प्रिपेयर करता है कि शायद किसी को पता भी नहीं होता है कि वो किस चीज की तैयारी कर रहा है। जब रिजल्ट आता है तो आपको पता चलता है कि वो हर चीज में फर्स्ट आया है। जी हाँ, बहुत अच्छा वो लाइफ में कर रहा है। एस ऑफ कप्स आ रहा है उसके लिए, तो इमोशंस को बहुत अच्छे से अपने बैलेंस करता है, ब्लास्ट नहीं करता है शायद किसी के ऊपर भी। अपने रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे से आपका बच्चा निभाता है। नियर फ्यूचर में देख पा रही हूँ 2025 में कि अगर आपका क्वेश्चन जो है स्टडीज से रिलेटेड है तो स्टडीज में भी वो बहुत ही अच्छा करता है। यहाँ उसका रिजल्ट काफी अच्छा आता है, काफी मेहनत करता है, अकेले में रहता है, शायद किसी को पता भी नहीं लगने देता है। एंड बाहर वालों को लगता है कि शायद फ्रेंड के साथ घूमने गया है या वो मस्ती कर रहा है, बट आपको जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि नहीं, शायद वो अंदर ही अंदर कहीं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। और इसके साथ ही आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यदि आपके बच्चे ने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि मैसेंजर आ रहा है, पेजेस आ रहा है मेरे पास में, तो उसके लिए एक गुड न्यूज लेकर के आ रहा है। यदि वो किसी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है एंड आपको लगता है आपके क्वेश्चन जो है उसके करियर से रिलेटेड ये था कि क्या उसको पर्टिकुलर कोई फील्ड में उसको जो है करना चाहिए आगे कि नहीं करना चाहिए, उसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरी तरफ से इस रीडिंग के हिसाब से मैं आपको येस बोलूंगी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है तो लाइफ में एक गुड न्यूज लेकर के आ रहा है। अगर आपके बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग है तो रिजल्ट भी मुझे जो है बच्चे का अच्छा आता हुआ दिखा रहा है। जी हाँ,
तो ये मैंने बात की पाइल सी वालों की। फाइल सी वाले जो बच्चे मुझे दिख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक लग रहे हैं, चीजों को बहुत ज्यादा लाइन अप करके चलने वाले लग रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, अंदर ही अंदर मेहनत करते हैं एंड रिजल्ट उनको हमेशा ही अच्छा मिलता है। तो आई होप आप सभी ने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो। अगर आपने रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो तो प्लीज एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।